अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारी जो एजुकेशनल सीरीज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से चल रही है उसका 5th लेक्चर है, 5th क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। जिसने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे उसमें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। हमने साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, वो यहाँ जाके देख सकते हैं। उससे पहले हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है हराम है, वो इधर जाके आप देख सकते हैं, उसमें था। और एक हमने साइकोलॉजी पे एक अलग से एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 18-19 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वो भी आप इधर जाके वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस होते क्या हैं, इसकी हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर टाइम लगाएंगे, इसको समझेंगे, एक एक जो हमारा स्ट्रेटजी होगी उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और ये हम बड़ी डीप जाके करेंगे। हमने पहले बेसिस के ऊपर बात की, फॉरेक्स मार्केट की बेसिस क्या होती है, वो भी इस वीडियो में आप जाके देखें। वीडियो बड़ी ज़बरदस्त आपको समझ आएगी कि उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, व्हाट इज़ द फॉरेक्स मार्केट बेसिक्स। आज हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। देखें, टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी जल्दी में वीडियो मत देखें, आप इसको सेव कर लें, बाद में इसको देख लें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा और समझ के कंसंट्रेट करके दिमाग की बत्तियां जला के इसको देखिएगा। यस फ्रेंड, तो हम स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। देखें, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि आप हिस्ट्री को देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें। हिस्ट्री में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह हुआ था। अगर हिस्ट्री में ऐसे हुआ था तो फ्यूचर में भी उस तरह होने के चांसेस हैं। इसकी मिसाल आप वेदर फोरकास्ट से ले सकते हैं कि जब बादल एक ख़ास डायरेक्शंस बनाते हैं, ख़ास मूवमेंट करके आ रहे होते हैं, तो पहले यहाँ से इस तरह के जब बादल आते हैं और ये टेम्परेचर होता है तो बारिश होती थी। तो अब भी फोरकास्ट किया जाता है कि अब भी ऐसा ही सिनेरियो बन रहा है, तो अब भी दोबारा बारिश हो सकती है। फॉरेक्स मार्केट में ये होता है कि मार्केट मूव करते करते, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पे जाती है, हम गोल्ड की एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्केट मूव करते करते 1800 लेवल के ऊपर जाती है, और हमने देखा था कि 1800 लेवल पे पहले भी ये मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया था, तो अब ये ऊपर जाके वापस आ सकती है। ठीक है, ये हमने क्या किया, हमने हिस्ट्री को लिया और हिस्ट्री से देख के हमने अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया। इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। हमने टेक्निकली देखना है कि मार्केट कैसे कैसे मूव करती है। अब इसके टेक्निकली कैसे देखा जाएगा, ये तो मोटी मोटी बात हो गई। टेक्निकली कैसे देखा जाएगा, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि ये किस तरीके से चल रहा है और क्या चल रहा है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में जो इंडिकेटर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स ऑफ द मार्केट है, वो प्राइस है। प्राइस जो है वो प्राइस बताती है कि मार्केट कहाँ जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे। प्राइस इज एवरीथिंग। अगर कोई ये कहता है कि भाई प्राइस ऊपर जा रही है, हम ये प्राइस ऊपर गलत जा रही है और हमारे एनालिसिस के मुताबिक और बाकी सबके इसको नीचे जाना चाहिए, ये ऊपर क्यों जा रही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई मसला है। देखें, प्राइस में मसला नहीं होता। कोई चीज ऐसी होती है जो आपको नहीं पता, मार्केट को पता है, आपको नहीं पता। इस वजह से मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है। तो मार्केट में कहा जाता है हमेशा ट्रेंड्स को फॉलो करें। ट्रेंड ट्रेंड अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में बैठें। रेलगाड़ी अगर आप लाहौर से कराची जा रहे हैं तो वो उसका सफर कराची की तरफ है, आप कहें नहीं जी मैं रेलगाड़ी में बैठूंगा, जाना पीछे है, नहीं, आपको चलती ट्रेंड में बैठना है। ट्रेंड अप है फॉरेक्स मार्केट का, आपने अप में बैठना है। स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस को नहीं छोड़ना। मैंने आपको पहले ये बातें समझाई है सारी कि आपने किसी भी सूरत अपने जो मनी मैनेजमेंट है और रिस्क मैनेजमेंट है उसको नहीं छोड़ना। ठीक है, वो लाजमी करके आपने ट्रेंड में बैठ जाना है और मार्केट जिस तरफ जा रही है उस तरफ जाए। मार्केट रिवर्सल लेती है, आप भी रिवर्सल लेने, गो विद द विंड। ये इतनी सिंपल बात है, अगर आपको ये समझ आ जाए तो हमारे सारे लेक्चर खत्म, क्रक्स यही सब कुछ है जी, गो विद द विंड, दैट्स इट, विद स्टॉप लॉस। कुछ नहीं है इस मार्केट में। और ये मार्केट इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, इसमें पैसे कमाना इतना आसान है अगर आपको समझ आ जाए।
प्रॉब्लम आती है वही 80% साइकोलॉजी वाली, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी दोबारा बार बार डिस्कस करेंगे कि भाई अगर हमने बड़ी ट्रेड लगा दी, हमें लालच आ जाती है, हो हमारे तो एनालिसिस ठीक हो गया, हमें कॉन्फिडेंस आ गया, हम बड़ी ट्रेड लगा के जनाब उसी दिन हम जिस दिन हमने प्रॉफिट किया होता है उसी दिन कॉन्फिडेंस में आके हम बड़ी ट्रेड लगाते हैं, उसी दिन लॉस करके उठ जाते हैं। ये कुछ होता है आपके साथ या नहीं होता, मुझे बताएं। होता है ना? तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइस की, और प्राइस को कैसे इंडिकेट करेंगे कि प्राइस कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, उसको चार्ट पे देखेंगे। चार्ट होते हैं, ये चार्ट कहाँ मिलते हैं, ये चार्ट आपको जो MT4 या MT5 या जो भी प्लेटफॉर्म दिया होता है ब्रोकर ने, उस पर वो चार्ट आप ड्रा कर सकते हैं, और उसमें कैंडल स्टिक चार्ट एक कहलाता है। बहुत सारे चार्ट की टाइप है, लेकिन सबसे फेमस जो जैपनीज कैंडल स्टिक चार्ट है उसके ऊपर एनालिसिस करना आसान होता है। कैंडल स्टिक होती क्या है, आज हम सिर्फ कैंडल स्टिक को फोकस करके ना हम इस लेक्चर को क्लोज करेंगे, अगली चीज़ों को हम आगे आके डिस्कस करेंगे। देखें, बात हुई टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, एक बात और मैं टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से कर दूं, ये मार्केट इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से कि ये टेक्निकल्स पे चलती है। देखें, न्यूज़ तो आती है हफ्ते में 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, बाकी 23 घंटे डेली मार्केट मूव करती है। ये किस तरह मूव कर रही है, इसकी क्या डायरेक्शन बनती है, क्यों करती है, ये टोटली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चल रही होती है, टेक्निकल्स पे चल रही होती है, लेवल्स पे चल रही होती है। इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो चीज़ है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ कैंडल स्टिक को डिस्कस करते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स हम कर रहे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप ये मैंने आपको ऑल दो कि इसका फॉरेक्स मार्केट में या इस जो भी ये कमोडिटी मार्केट है, शेयर्स मार्केट है, इसका सिर्फ 10% हम इस पर डिपेंडेंट हैं टेक्निकल्स पे, लेकिन सीखने के लिए यही है, इसी में इस डेप्थ है, इसी में सब कुछ है, और यही मार्केट की डायरेक्शंस को डिसाइड कर रहा होता है कि मार्केट किधर जा रही है। मार्केट अगर एक खास लेवल से ऊपर गई तो अब ऊपर जाएगी, खास लेवल से नीचे आई तो ऊपर टकरा के वापस आ सकती है, बाउंस बैक कर सकती है। ये सारी बातें टेक्निकल्स बताती है, और टेक्निकल मुश्किल भी है, समझना मुश्किल है, लेकिन अगर किया जाए तो आसान है। हर काम जो करें वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा और खुद भी सीखूंगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम द लर्नर। ठीक है, और इंसान जब तक ये कहता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, वो सीखता रहता है। तो मैं भी सीखूंगा, आपको भी सिखाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस अगर हमें समझ आ गए और हमारी साइकोलॉजी और फंडामेंटल्स में वो ग्रिप है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती इस मार्केट में। आप इतने बड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप डेली लाखों करोड़ों रुपए छाप सकते हैं, डेली। आई आई बेट यू, डेली। लेकिन ये कैसे होगा, ये सीख के होगा ना भाई, जल्दबाजी से तो नहीं होगा, और सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है। आप डॉक्टर बनते हैं, 5 साल आपकी हाउस जॉब होती है, 5 साल की स्टडी होती है, 10 साल के बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। आप चार्टर अकाउंटेंट बनते हैं, 5 साल की ट्रेनिंग है, वो भी 5-10 साल का पीरियड है। इंजीनियर बनते हैं, वो भी एक लंबा पीरियड है। तो भाई अगर आपने फॉरेक्स ट्रेडर बनना है तो वो क्यों फॉरेन जंप लगा देते हैं, फॉरेन जंप मत लगाएं, सीखें समझें। मैं बैठा हूँ सिखाने के लिए, समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको जल्दी है कि नहीं जी मैंने करना है, तो भाई कर लो। किसने मना किया, छोटी सी अमाउंट के साथ कर लो, थोड़ी सी अमाउंट के साथ स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट को पकड़ के करो, तब मारनी पड़ेगी। कोई इसमें पीएचडी डॉक्टर्स नहीं चाहिए कि पीएचडी डॉक्टर ट्रेड करेंगे, आम इंसान भी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मेरे साथ रहेंगे, आपको टेक्निकल्स की समझ होगी, तो आप वक्त पर डिसीजन ले सकेंगे कि मार्केट रिवर्सल ले चुकी है और आप बैठे हैं नहीं जी मैं होल्ड करूंगा, मैंने स्टॉप लॉस निकाल दिया है, मैं मार्केट नीचे नहीं जी ऊपर जाएगी, नीचे आपका पूरा वॉश हो जाता है अकाउंट इस चक्कर में। तो टेक्निकल को अगर समझ लेंगे तो फिर आपको फंडामेंटल और आपको साइकोलॉजी में ग्रिप लेना आसान है। देखें, आज हम बात करते हैं, मैं ना बहुत तेजी से आगे निकलना चाहता हूँ, आपको उन चीज़ों पे फोकस कराना चाहता हूँ जिसका इम्पैक्ट है, ना कि उन चीज़ों पे मैं आपको कहूँ जी मैं कोर्स बेच रहा हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, कैंडल स्टिक कोई 50 किस्म के पैटर्न हैं, अगर इस तरह का पैटर्न होगा डॉजी बनेगी और ये होगा वो होगा, नंबर इतने सारे नाम कैंडल स्टिक के रख दिए हैं, तो मार्केट ऐसे कर जाएगी, मार्केट वैसे कर जाएगी। और मज़े की बात यह है कि
कि मार्केट हर दफा वैसे नहीं करती, ठीक है ना। वो कहता है जी एक खास पैटर्न है, मार्केट ऊपर से गिरती हुई आई है, ब्लैक रेड कैंडल बना रही है, अचानक से अगर व्हाइट कैंडल बन जाती है या ग्रीन कैंडल बन जाती है तो वो मार्केट अब रिवर्सल ले लेगी, जरूरी नहीं है। ग्रीन कैंडल बनती है फिर रेड बन जाती है, आपके टेक्निकल एनालिसिस किधर गए। तो ये सारे पैटर्न्स 50 किस्म के मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज समझा के, और वही अंडरस्टैंड करनी है आपने, वही मार्केट में देखनी है, और लंबी चौड़ी कहानियां आपको समझने की जरूरत नहीं। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो भाई यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए, यूट्यूब पे बहुत डाटा पड़ा है, कैंडलस्टिक पैटर्न के चार्ट्स के कैसे समझते हैं, क्या करते हैं, आप उधर से जाके देख लें अगर आपने मजीद इसके ऊपर करना है। ऑल दो कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो काफी है। देखें, कैंडलस्टिक दो तरह की होती हैं, दो तरह की नहीं होती तो एक ही तरह की है, लेकिन मैं दो बता रहा हूं आपको। एक होती है अप कैंडल, एक होती है डाउन कैंडल, ठीक है। ये कैंडल रेड ग्रीन कैंडल है, ये कैंडल रेड कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें विक होता है, यानी इसकी नीचे मार्केट जिसको कहते हैं दुम होती है, और एक ऊपर दुम होती है और बीच में बॉडी होती है। ये आपकी एक कैंडल हो गई। एक कैंडल यहाँ पे आपकी रेड कैंडल बन गई है, इसमें भी टॉप है, बॉटम है और इसकी बॉडी है। देखें, आपको टेक्निकल्स को समझ के आगे चलना पड़ेगा। अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, लोग ये नीचे से मार्केट चलती चलती ऊपर तक जाती है और पूरी ग्रीन कैंडल बनाती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बायर्स और सेलर की जंग हो रही थी और बायर्स जीत गए, इसलिए ग्रीन कैंडल बनी ना। और रेड कैंडल कब बनती है? जब सेलर और बायर की जंग हो रही होती है और सेलर जीत जाते हैं, यानी सेलर ज्यादा मार्केट में इन आ जाते हैं, तो उस वक्त रेड कैंडल बन जाती है, मार्केट नीचे गिर जाती है। रेड कैंडल नीचे गिरने का अलामत है, ग्रीन कैंडल ऊपर गिरने की अलामत है। अब इसके अंदर चीजें और भी हैं समझने वाली, वो इसके ऊपर आपको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। ये इसके बॉडी है, ये पार्ट है, वो आप समझ जाओगे, वो बेसिक सी चीज है जो समझने वाली बात है असल, कि क्यों ग्रीन कैंडल बन रही है, क्यों रेड कैंडल बन रही है, और क्यों आपने ग्रीन कैंडल को बनने के साथ ही ये सोचना है कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है तो अब मैंने क्या करना है, और रेड कैंडल बनने के साथ ही आपने ये सोचना है कि ये रेड कैंडल बन गई है अब मैंने क्या करना है। देखें, अब यहां पे ना एक और चीज को हमें साथ ऐड करना पड़ेगा, हमें टाइम को ऐड करना पड़ेगा कि आप चार्ट के किस टाइम को देख रहे हैं, 1 मिनट को देख रहे हैं, 5 मिनट को देख रहे हैं, आप चार्ट के 1 आवर को देख रहे हैं, 4 आवर को देख रहे हैं, 1 डे को देख रहे हैं, या 1 वीक को देख रहे हैं, किस टाइम फ्रेम में आप इस कैंडल के पैटर्न को बनता देख रहे हैं। देखें, जितना बड़ा टाइम पीरियड होगा, 1 वीक होगा, 1 डे होगा, और जितना बड़ा टाइम पीरियड होगा उतना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगी कि मार्केट ने डायरेक्शंस कहाँ की ले ली है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि आप 4 आवर्स चार्ट पे करते हैं, 4 आवर्स ने एक जो है वो ग्रीन कैंडल बनाई, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल बनाई। अब कंफर्मेशन है कि यार मार्केट 4 घंटे से बायर विन कर रहे हैं मार्केट में, तो आगे भी बायर विन कर सकते हैं। इसी तरीके से रेड कैंडल बनती है, फिर 4 घंटे से सेलर विन कर रहे हैं मार्केट को, तो आगे भी वो सेलर ही विन करेंगे, करते जाएंगे, और बायर लूज होते जाएंगे। अब जैसे ही न्यूज आती है, न्यूज उल्टी डायरेक्शन में आ जाती है और बायर मार्केट को उठा के ऊपर कर देते हैं और ग्रीन कर देते हैं, तो व्हाट डज इट मीन कि बायर्स, अब मार्केट में लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि हमें इस प्रोडक्ट को, इस करेंसी पेयर को, इस गोल्ड को, इस शेयर्स को हमें अब बाय करना चाहिए। तो कैंडल स्टिक आपको प्राइस बता रही होती है कि मार्केट कहां जा रही है, उसका मूड क्या है। देखिए, 5 मिनट और 1 मिनट की जो कैंडल होती है वो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होती है। एक कैंडल रेड बनती है, दूसरी ग्रीन, एक रेड बनती है, दूसरी ग्रीन, तीसरी डॉजी बनेगी। डॉजी क्या है? डॉजी का मतलब है कि स्मॉल बॉडी होगी, विक उसके बड़े होंगे, ठीक है ना। ये सारे पैटर्न आप समझ जाएंगे। मैंने आपको कहा कि इज नॉट द बिग वो चार्ट पैटर्न की कोई और वो वीडियोस देख लें, आप उसको सीख लें। मेरा मकसद यहाँ पे आपको उस टेक्निकल इंडिकेटर के पीछे की चीज समझाना है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। बायर्स मार्केट में ज्यादा आते हैं तो ग्रीन कैंडल बनता है ना, बाइंग सेलिंग हो रहा है मार्केट में, और क्या हो रहा है, ठीक है। एक बायर आता है, वो कहता है मैंने 100 रुपए का ले लेता हूँ, वो सेलर कहता है मैं इसको बेच रहा हूँ, बायर कहता है मैं 101 का भी ले लूंगा, दूसरा बायर मैं 102 का ले लूंगा, तीसरा बायर कहता है मुझे और दो, मैं 103 का भी ले लूंगा। अब सेलर कहता है मैं 104 का बेच रहा हूँ,
और बायर कहता नहीं नहीं मैंने 104 का महंगा लग रहा है, मैं नहीं ले रहा। तो फिर वो कहता चलो मैं 103 का बेचता हूँ, कहता ये भी महंगा है, मैंने ले रहा। तो कहता 102। जब प्राइस सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, बाइंग प्रेशर कम हो जाता है, तो मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। और जब बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है और सेलिंग प्रेशर कम हो जाता है, खरीदारी बढ़ रही होती है, तो मार्केट ऊपर जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कभी आपने मंडी में बोली लगते देखी हो, किसी प्रोडक्ट की बोली लगते देखी हो आपने। एक पोटैटो की मार्केट थी पाकिस्तान में, मैं वहाँ विजिट कर रहा था, तो वहाँ पे बोली लगती है 100 रुपए के डिफरेंस से। ठीक है, ये 50 रुपए के डिफरेंस है, हम 100 की एग्जांपल लेते हैं। एक बंदे ने कहा जी 1900 रुपए, दूसरे ने कहा 2000 रुपए, तीसरे ने कहा 2100 रुपए, दूसरे ने कहा 2200 रुपए। ठीक, अब ये क्या है, मार्केट ऊपर जा रही ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है। अचानक से क्या होता है, कुछ ऐसी लॉट आती है, सेलर मांगता है 2000 रुपए, कोई नहीं बोलता। वो कहता है 1900 रुपए, कोई नहीं बोलता। वो कहता है 1800 रुपए, कोई नहीं बोलता। ठीक है, 1500 रुपए, फिर कोई एक बंदा बोलता है जी अच्छा 1550। तो अब ये रेड कैंडल बन गई और मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ गया। ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है, और ये चार्ट पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है आपके सामने। अगर आप 1 मिनट के या 5 मिनट के छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं सिर्फ कैंडल स्टिक को देख के, तो भाई आप कामयाब नहीं होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ना काम करें, कर लें, लेकिन उससे पहले छोटे टाइम फ्रेम में समझने से पहले आपको बड़ा टाइम फ्रेम भी देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज मैं देखता हूँ कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। ठीक है, आज पॉजिटिव जोन में गोल्ड है। मैंने उसका डेली का चार्ट देखा, वीकली चार्ट भी देखा, मंथली चार्ट भी देखा, लेकिन डेली चार्ट को देख के आपने आज का डिसीजन लेना है, ये आपने जहन में रखना है। डेली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, डेली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट, डेली कहाँ क्लोज हुआ, 4 घंटे की क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेली क्लोजिंग अगर ग्रीन है, तो फिर आपने डिसीजन लेना है कि अगर ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो मुझे अब आज के दिन 1 मिनट और 5 मिनट के ग्राफ को देख के सेलिंग में कम बैठना है। क्योंकि अगर ट्रेंड अप है, तो मार्केट अगर थोड़ी देर के लिए नीचे भी आएगी, तो बाद में ये ऊपर जा सकती है। बस ये छोटी सी बात को टेक्निकल लेवल पे समझने की कोशिश करें। बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए छोटे टाइम फ्रेम तक आना है, फिर आपने डिसीजन लेना है कि आपने बाय करना है या सेल करना है। गलती फिर भी हो सकती है, इंसान है ना, गलती फिर भी हो सकती है। और फिर उस मार्केट को चलाने वाले जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके पास वॉल्यूम ज्यादा है, उन्होंने अगर सोच लिया ना कि मार्केट हमने नीचे करनी है, किसी भी वजह से सोच लिया, तो वो कर सकते हैं, उनके पास स्ट्रेंथ है। लेकिन ये जो फॉरेक्स मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है कि कोई एक या दो मनी मैनेजर्स या बैंक्स ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट के को कहाँ के स्टैंड में लेके जाना है। ये स्टॉक चेंजेस में हो सकता है, ये इंडिया की स्टॉक चेंजेस में या पाकिस्तान की स्टॉक चेंजेस में किसी कंपनी को मैनिपुलेट कर सकता है कि इसके शेयर्स को ऊपर कर दो, किसी शेयर को नीचे कर दो। ये बहुत छोटी मार्केट है, यहीं पे ट्रेड। लेकिन जो इंटरनेशनल शेयर्स हैं, जिसमें अमेजोन है, एप्पल है और बहुत सारी कंपनीज हैं, और जिसमें गोल्ड ऑयल सिल्वर ट्रेड हो रहा है, वो इतनी बड़ी 6.6 ट्रिलियन की मार्केट हो, उसमें एक या दो या 10 बंदे कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट को मैनिपुलेट कर दें। तो मैनिपुलेशन नहीं होनी मार्केट में। मार्केट में फैक्टर्स ही काउंट करेंगे कि फंडामेंटल फैक्टर्स क्या थे मार्केट की डायरेक्शन को लेने के लिए, और टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। टेक्निकल्स पे मार्केट चलती है, 99% मार्केट टेक्निकल्स पे चल रही होती है। लेकिन फिर भी हम इसकी वर्थ को 10% इसलिए रखते हैं कि टेक्निकल्स पे चलने के बावजूद आप नुकसान कर जाते हैं, क्योंकि आप मनी मैनेजमेंट को छोड़ देते हैं, साइकोलॉजी को छोड़ देते हैं, फंडामेंटल को छोड़ देते हैं। इसलिए आप वो, मेरी बातें अगर मुश्किल लग रही हैं, तो आप कोशिश करें बार बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा सुने, मैं क्या कह रहा हूँ, और समझने की कोशिश करें। गेम बायर और सेलर्स की है, बस उसको देखने के लिए हमारे पास ग्रीन और रेड कैंडल है। ठीक है, वो बता रही है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, और असल गेम है प्रिडिक्शन। आपने पैसे प्रिडिक्शन से कमाने हैं, और प्रिडिक्शन अच्छी उसी वक्त हो सकती है कि जब रिसर्च वर्क अच्छा हो, आपने फंडामेंटल साइकोलॉजी को देख के, टेक्निकल लेवल्स को समझ के अपना डिसीजन लिया हो। अच्छा, आज मैं सुबह ही एक वीडियो बना रहा था, उसमें टेक्निकल्स कह रहे थे कि मार्केट डाउन जा रही है, और मैं ये डिसीजन ले रहा था कि टेक्निकल्स जो भी कह रहे थे, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगी। अब ये मैंने डिसीजन कैसे लिया, क्यों लिया? मेरे पास इसके इसके लिए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल थे। फंडामेंटल जो है ना, वो मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करके रख देते हैं। फंडामेंटल में इतनी पावर है, ठीक है ना।
आज आपको पता लगे ना कि इंटरेस्ट रेट मार्कअप बढ़ा रहा है अमेरिका, तो डॉलर इंडेक्स बढ़ जाता है, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है अचानक से। लेकिन आज ये पता लगेगा कि रिसेशन आ गया, आज ये पता लगेगा कि वहां पे मार्कअप तो बढ़ा रहे थे, मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया, जीडीपी गिर गया, ठीक है, उनकी जॉब्स जो है वो नहीं है मार्केट में, तो वो इंटरेस्ट का बजाय वो डॉलर्स के ऊपर जाने के डॉलर नीचे चला जाएगा और मार्केट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये सारे फंडे ये देखने पड़ते हैं, और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप समझ रहे हो कि मैं बहुत मुश्किल बातें कर रहा हूँ, ये मुश्किल नहीं है। ये न्यूज से पढ़ते रहे हैं, देखें आप, खबरें भी तो पढ़ते हैं ना, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया ने क्या कर दिया, इमरान खान ने क्या कर दिया, नवाज शरीफ ने क्या कर दिया, ठीक है, उधर से हम कहते हैं मोदी ने क्या कर दिया, वो जनाब उनको, अब वो खबरें भी तो पढ़ते हैं ना, तो भाई ये बिजनेस रिलेटेड खबरें भी पढ़ लें। अगर आप ये न्यूज़ में रहेंगे, आपको पता हो रहा होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। आज 24 अगस्त 2022 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस वक्त मैं आपको कह रहा हूँ कि अमेरिका के बुरे हालात हैं। अमेरिका ने क्या किया कि पहले मार्कअप बढ़ाना शुरू कर दिया, इन्फ्लेशन थी, इन्फ्लेशन से काबू पाने के लिए मार्कअप बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि रिसेशन आ रहा है, रिसेशन में क्या होता है, जॉब्स नहीं होती हैं, मार्केट को बूस्ट देने के बजाय मार्कअप बढ़ाने का मकसद था कि लोग पैसा बैंकों में डालें, और पैसा होगा तो हम लोन देंगे और साइकिल चलेगा, इन्वेस्टमेंट होगी, और पूरा एक साइकिल, इकोनॉमी साइकिल चल। लेकिन ये इकोनॉमी साइकिल इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन हो जाता है, स्टैगफ्लेशन हो जाता है, जिसमें जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं होते, बल्कि रिवर्स मार जाती है मार्केट। और मेरा तो ईमान है कि सूद हराम है, सूद पे जो मार्केट बढ़ाएगी उसको, उस पर फोकस करेगी, तो मार्केट का बेड़ा गर्क होगा। मेरा तो एनालिसिस ये है, ये ईमान की बेस पे एनालिसिस है, और ईमान खाली काफ़ी नहीं है, आप हिस्ट्री उठा के देखें, जब जब जिस जिस कंट्री ने अपना सूद पे कारोबार को बढ़ाया उसका बेड़ा गर्क हुआ है। हिस्ट्री उठा के देखें, आपके पास, आपको पता लग जाएगा। अमेरिका ने अपना मार्कअप जीरो करते करते 0.25% पे ले आए, 0.25% पे, और यूरोप ने जीरो कर दिया ये क्यों किया? मार्केट को बचाने के लिए। अब ये फिर शुरू हुए हैं मार्कअप बढ़ा रहे, 2-2.5% पे अब अमेरिका आ गया, वो भी हर 250 फिर बढ़ा देते हैं। अब ये अगेन गलतियां कर रहे हैं। अगर आपको इकोनॉमी को बढ़ाना है तो मार्कअप इज बैड, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल्स में आज हमने बात की है कैंडलस्टिक की। अब कैंडलस्टिक के पैटर्न होते हैं, एक जनाब ग्रीन कैंडल बनी, एक डॉजी बनी, और उसके बाद जो है वो रेड कैंडल आ रही थी, रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल बनी, डॉजी बनी, और डॉजी बन के और मार्केट ने रिवर्सल ले ली, ऊपर से गिरती आ रही थी मार्केट, डॉजी बनी, रिवर्स। अब ये पैटर्न वो कहते हैं कि इस पैटर्न पे जब भी मार्केट आएगी रिवर्सल लेगी, जरूरी नहीं है भाई, नहीं नहीं लेती कई दफा, क्या करेंगे। अच्छा, अगर ऐसा रिवर्सल लेगी सपोज, तो मुझे बताएं कि डेली का कैंडल ऐसी होनी चाहिए, आवरली कैंडल ऐसी होनी चाहिए, 5 मिनट की होनी चाहिए, 1 मिनट की, कोई जवाब नहीं होता। तो ऐसे पढ़ाए जा रहे हैं, बिल्कुल ब्लाइंडली पढ़ाए जा रहे हैं कि ये पैटर्न होगा तो बाय करना, ये पैटर्न होगा तो सेल। और भाई इस बात से निकल जाओ, क्या पैटर्न होगा क्या पैटर्न नहीं होगा आपको बस पता होना चाहिए। और फिर कहते डबल टॉप लग गया, सिंगल टॉप, यार ये सब बकवास बातें, डबल टॉप, सिंगल टॉप, डबल बॉटम। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कैंडल स्टिक पैटर्न की। देखिए बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, 50 किस्म के कैंडल स्टिक पैटर्न्स मैं आपको सिखाऊं कि ये पैटर्न बनता है तो बाय करना है, ये पैटर्न बनता है तो सेल करना है। आप इतने कंफ्यूज हो रहे हैं कि जब आप लाइव ट्रेडिंग में बैठे होंगे ना, आप पैटर्न ही ढूंढते रहेंगे और आप ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। तो पैटर्न्स के पीछे नहीं जाना, आपने सिर्फ ये समझना है कि मार्केट की डायरेक्शंस क्या है। ये ऐसे ही है कि सीखना सब कुछ है। जब आप एक ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो आप सारे इशारे सीख रहे होते हैं कि, और रोड पे लगे होते हैं, और वो जो रोड पे लगे हैं उसमें लिखा है यू टर्न कर सकते हैं, यू टर्न नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट होना है। वो जो सारे इशारे हैं वो आप देखते हुए जाते हैं जब आप नए ड्राइवर होते हैं। और जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उन इंडिकेटर्स को आप नहीं देख रहे होते, आपको पता होता है मैंने इधर से लेफ्ट होना है, इधर से राइट होना है, और इधर से ये डायरेक्शन पकड़नी है, इधर से मैंने बाय करना है ट्रेडिंग में, इधर से मैंने सेल करना है। यहाँ पे आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी ड्राइवर बनने के लिए इंडिकेटर को समझना जरूरी है, तो ट्रेडर बनने के लिए इंडिकेटर्स को समझना जरूरी है। लेकिन इंडिकेटर को इस्तेमाल कैसे करना है ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। ये कैसे, ये समझ लेना कि 50 किस्म के पैटर्न हैं
और ये पैटर्न हम याद कर लेंगे तो हम ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न क्यों बन रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक मार्केट ऊपर से नीचे गिरती हुई ग्रीन बना रही है तो हुआ क्या, हुआ ये है कि सेलर जो थे वो डोमिनेंट थे, अचानक से ग्रीन कैंडल बनी, बायर डोमिनेंट हो गए। अब बायर कितनी देर डोमिनेंट रहे ये कंफर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल बायर 15 मिनट बनाई और दूसरी फिर ग्रीन कैंडल बना गई, तो ये कंफर्मेशन है कि अब सेलर चले गए मार्केट में, बायर आ गए, फिर दोबारा सेलर आ सकते हैं। देखिए ये ट्रेडिंग है, इसमें आपने स्टॉप लॉस और अपने जो है रिस्क मैनेजमेंट को करके चलना है और इसी तरह इंडिकेटर्स को फॉलो करना है और अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं अगर आप समझ के और अपने हवास को, अपनी साइकोलॉजी को काबू करके चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, आज के लिए काफ़ी है। कल हम मजीद डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, या हम इसी के अंदर प्राइस को तो हमारा नहीं छेड़ना। प्राइस में वो एक दफ़ा मैं इंडियन स्पीकर को सुन रहा था, उसने कहा प्राइस भगवान छे, ठीक है। वो कहता प्राइस भगवान है, खैर उनका तो हर चीज़ भगवान है, लेकिन इंपॉर्टेंस देने की वो बात कर रहा था कि फॉरेक्स मार्केट में, शेयर्स मार्केट में प्राइस ही सब कुछ है। प्राइस को ही देख के आपने डिसीजन लेना है कि मार्केट में बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आगे चल के मजीद हम ड्रिल डाउन करेंगे और भी इंडिकेटर्स को हम समझेंगे, क्या कहते हैं इसको, एवरेजेस को, मूविंग एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ये क्या होती है उसको समझेंगे। हमने कहा हमने पीएचडी करनी है, टेक्निकल एनालिसिस सारे समझ लेंगे, लेकिन हम चलेंगे अपने तरीके से, अपने वे से, और हम इसको इंशाल्लाह विन करेंगे। तो आपका मेरे साथ रहना बहुत ज़रूरी है, आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, आप फीडबैक देते रहें। कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ चीज़ पे आप समझते हैं कि यार मेरी क्लियरेंस नहीं, आप मुझे समझाएं, तो मैं उसके ऊपर पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं। हमने विन करना है, हमने मार्केट में आगे निकलना है, हमने उस 10% विनर्स में शामिल होना है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रातों को जागना पड़ेगा, एफर्ट्स करनी पड़ेगी, ठीक है। आप मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह हम विन कर जाएंगे। मैं आसान अल्फाज में, आसान भाषा में आपको समझाता रहूंगा। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।